दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के एक छोटे से होटल से, जहां एक लड़का रॉब हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। बस आने में अभी टाइम होता है तो रॉब अपने घर के पास वाले जंगल में घूमने निकल जाता है। चलते चलते उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिनकी कुछ महीने पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो शांति से आगे बढ़ता रहता है। तभी जंगल के बीच उसे एक पुरानी और उजड़ी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। जिज्ञासा में रॉब उसके पास जाता है और वहीं वो एक चौंकाने वाली चीज देखता है। झोपड़ी के बाहर एक पिंजरे में बंद एक बड़ा सा टाइगर पड़ा होता है। टाइगर की नजर रॉब पर पड़ जाती है। रॉब डर जाता है और बिना देर किए वहां से भागकर घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुंचकर वो जल्दी से अपना बैग उठाता है और स्कूल बस पकड़ने निकल जाता है। बस में बैठते ही कुछ बदमाश बच्चे रॉब का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई उसे चिढ़ाता है, कोई ताने मारता है। रॉब चुपचाप सब सहता रहता है। तभी बस एक नए स्टॉप पर रुकती है और एक नई लड़की बस में चढ़ती है, जिसका नाम होता है सीना। जैसे ही उसका नाम सुनाई देता है, बदमाश बच्चे उस पर भी हंसने लगते हैं। सीना गुस्से में होती है, लेकिन झगड़ा न बढ़े इसलिए चुपचाप जाकर सीट पर बैठ जाती है। स्कूल पहुंचकर क्लास शुरू होती है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन रॉब का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो कॉपी में वही टाइगर की तस्वीर बनाने लगता है, जिसे उसने जंगल में देखा था। अपनी कल्पना में वो टाइगर को जिंदा सा चलता फिरता हुआ बना देता है। उसी समय रॉब को अपनी माँ की याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे लकड़ी से चीजें बनाना सिखाया करती थी। ये हुनर उसकी माँ को बहुत पसंद था। तभी अचानक टीचर रॉब को टोकते हैं और बताते हैं कि प्रिंसिपल ने उसे तुरंत ऑफिस बुलाया है। रॉब हैरान होकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। वहां प्रिंसिपल उसके पैरों की हालत चेक करता है। तभी सच्चाई सामने आती है। रॉब को एक गंभीर स्किन की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके पैरों पर बार बार जख्म और जलन हो जाती है। प्रिंसिपल बताता है कि कुछ पेरेंट्स को डर है कि कहीं उनके बच्चे भी इस बीमारी का शिकार ना हो जाए। इसीलिए वो रॉब से कहता है कि वो अपनी दवाइयां ठीक से लेता रहे और कुछ समय के लिए स्कूल ना आए। प्रिंसिपल उसके माता पिता को एक चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। ये सुनकर रॉब और भी उदास हो जाता है और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते हुए रॉब की टक्कर एक टीचर से हो जाती है। टीचर के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। रॉब तुरंत झुककर उनकी मदद करता है। टीचर खुश होकर उसे धन्यवाद देती है। दोनों अपना परिचय देते हैं। टीचर का नाम होता है मिस मिल्स की नजर रॉब के हाथ में पकड़ी ड्राइंग पर पड़ती है। वो उससे पूछती हैं कि ये क्या है। रॉब थोड़ा शर्माते हुए टाइगर की ड्राइंग उन्हें दिखाता है। ड्राइंग देखकर मिस मिल्स हैरान रह जाती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। वो रॉब को समझाती हैं कि उसमें बहुत टैलेंट है और उसे आगे भी ड्राइंग करते रहना चाहिए। मिस मिल्स कहती हैं कि जब वो अपनी छुट्टी से लौटें तो रॉब उनसे जरूर मिलने आए। रॉब खुशी खुशी हाँ कह देता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रॉब बाहर खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि कई बच्चे सीना को दौड़ाकर परेशान कर रहे हैं। सीना अब और सहन नहीं कर पाती और एक बच्चे पर पलटकर हमला कर देती है, लेकिन वो बच्चा उम्र में बड़ा होता है और सीना को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर रॉब दौड़कर बीच में आता है और बदमाशों से कहता है कि सीना को अकेला छोड़ दो, लेकिन इससे बदमाशों का ध्यान रॉब पर चला जाता है। खुद को बचाने के लिए रॉब वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सीना बस में चढ़ती है। उसके कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं। बस में बैठे बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गुस्से और दुख में सीना जाकर रॉब के पास बैठ जाती है। वो बताती है कि उसे ये शहर और यहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रॉब उसे शांत करने की कोशिश करता है और अपनी कहानी बताता है। वो अपनी बीमारी के बारे में भी उसे सच बता देता है। ये सुनकर सीना मजाक में कहती है कि काश उसे भी वही बीमारी हो जाए ताकि वो स्कूल ना आए, लेकिन रॉब साफ कह देता है कि उसकी बीमारी किसी को लगती नहीं है। सीना को रॉब के लिए बुरा लगता है। वो वादा करती है कि जब रॉब स्कूल नहीं आएगा तो वो उसका होमवर्क ला कर देगी। शाम को रॉब घर पहुंचता है। उसके पिता रॉबर्ट प्रिंसिपल का भेजा हुआ लेटर पढ़ते हैं। लेटर पढ़कर वो बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो कई बार बता चुके थे कि रॉब की बीमारी फैलती नहीं है। फिर भी रॉब के भले के लिए वो उसे कुछ समय घर पर ही रहने देते हैं। इसके बाद रॉबर्ट अपने बेटे के पैर में दवा का इंजेक्शन लगाते हैं और खाना बनाने किचन में चले जाते हैं। कुछ समय बाद रॉब घर पर बैठकर लकड़ी से एक नई मूर्ति बनाता है। उसे जंगल में देखा हुआ टाइगर याद आता है और उसी याद में वो अपनी चाकू से चीना की छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बना देता है।
काम खत्म करके रॉब सो जाता है। नींद में उसे एक अजीब लेकिन खूबसूरत सपना आता है। सपने में वो देखता है कि सीना जंगल के अंदर बंगाल टाइगर की पीठ पर बैठकर दौड़ रही है। अगले दिन रॉब होटल में काम करता है। वो विली के साथ मिलकर सफाई और छोटे मोटे काम करता है। थोड़ी देर बाद विली ब्रेक लेती है और रॉब को च्युइंग गम दे देती है। कुछ घंटों बाद स्कूल बस होटल के पास से गुजरती है। रॉब उस वक्त बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहा होता है। बस में बैठे बदमाश बच्चे उसे देखते हैं और उस पर कोई चीज फेंक देते हैं। चीज रॉब की पसलियों पर लगती है और उसे तेज दर्द होता है। अब वो इन बदमाशों से पूरी तरह थक चुका होता है। वो सोचने लगता है कि अगर टाइगर उसकी मदद करे तो क्या हो। तभी बस से सीना उतरती है और रॉब को दिन का होमवर्क पकड़ा देती है। रॉब खुश हो जाता है और उसे अपने पास बुलाना चाहता है। वो उसे बताता है कि उसने जंगल में एक असल टाइगर देखा है। ये सुनते ही सीना एक्साइटेड हो जाती है और जिद करती है कि वो उसे वहां लेकर जाए। रॉब समझाता है कि उन्हें जंगल पार करना पड़ेगा। इस पर सीना उससे कुछ कपड़े उधार मांग लेती है। दोनों रॉब के पिता के कमरे में जाते हैं। वहां रखी सारी लकड़ी की मूर्तियां देखकर सीना दंग रह जाती है। वो रॉब की तारीफ करते हुए बताती है कि मिकेलेंजेलो भी पहले मूर्तिकार था और बाद में पेंटर बना। वो कहती है कि रॉब भी एक सच्चा आर्टिस्ट है। तभी सीना को अपनी जैसी बनी हुई वही छोटी लकड़ी की गुड़िया दिख जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सारी मूर्तियां उसे बहुत पसंद आई हैं। इतनी तारीफ सुनकर रॉब बोल ही नहीं पाता। जल्दी करने के लिए सीना उसे कपड़े लाने को कहती है। कपड़े देने के बाद रॉब बाहर इंतजार करता है। तैयार होकर दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो टाइगर के पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। इतने करीब से टाइगर को देखकर दोनों की सांसें थम जाती हैं। सीना पूछती है कि इतना बड़ा जानवर जंगल के बीच पिंजरे में क्यों बंद है। रॉब कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद ये होटल मालिक बेल चैंप का पालतू टाइगर हो। ये सुनते ही सीना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि किसी आदमी के मजे के लिए किसी जानवर को जिंदगी भर पिंजरे में रखना गलत है। रॉब भी सीना की बात से सहमत होता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है। वो बताता है कि टाइगर का पिंजरा बहुत मजबूत है, उसका ताला तोड़ना नामुमकिन है। उन्होंने पहले ही कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तभी अचानक दोनों को किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि बेल चैंप अपनी गाड़ी से आ रहा है। डर के मारे दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न ले। होटल पहुंचते ही उनकी मुलाकात रॉब के पिता रॉबर्ट से हो जाती है, जो अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं। सीना खुद को रॉबर्ट से मिलवाती है और फिर पास के फोन बूथ में जाकर अपने माता पिता को फोन करती है ताकि वो उसे लेने आ सकें। इधर रॉबर्ट अपने बेटे से उसकी नई दोस्त के बारे में बात करता है। उसे खुशी होती है कि आखिरकार रॉब को भी कोई दोस्त मिला जिसके साथ वो वक्त बिता सके। कुछ देर बाद रॉब सीना को उसके कपड़े लौटा देता है और दोनों उसके माता पिता का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सीना की माँ गाड़ी लेकर आ जाती है। वो आते ही अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगती है कि वो घंटों से गायब क्यों थी। फिर वो पूछती है कि सीना ने किसी और के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, लेकिन सीना उसकी बातों से डरती नहीं है। माहौल ठीक करने के लिए सीना की माँ रॉब से बात करती है और कहती है कि उसकी बेटी सिर्फ अपने पिता की बात सुनती है। ये बात सीना को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों जोरदार बहस करते हुए वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर रॉब पूरी तरह उलझ जाता है और चुपचाप घर लौट आता है। अगली सुबह रॉब फिर से विली के साथ सफाई का काम करता है। काम करते हुए वो विली से पूछता है कि इंसानों के साथ पिंजरे में रहने वाले जानवरों के बारे में वो क्या सोचती है। विली उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पिता ने उसे एक छोटा सा हरा पक्षी तोहफे में दिया था। शुरू में विली को उस पक्षी का साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो उसे पिंजरे में बंद देखकर दुखी हो जाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके उस पक्षी को आजाद कर दिया। इसके बाद उसके पिता ने उसे बहुत सजा दी और कहा कि उसने उस पक्षी को जंगल के सांप के लिए शिकार बना दिया है। लेकिन फिर भी विली को अपने फैसले पर अफसोस नहीं होता। वो आज भी मानती है कि किसी को पिंजरे में बंद रखना गलत है और आज भी विली सपनों में उस हरे पक्षी की आवाज सुनती है। कुछ घंटे बाद रॉब होटल के साइड में सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी आमने सामने मुलाकात होती है बेल चैंप से। होटल मालिक अपने कुछ कामों से छुटकारा पाना चाहता होता है, इसलिए वो रॉब को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या वो थोड़ा काम करके खुद का पैसा कमाना चाहता है। रॉब थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर हाँ कह देता है। बेल चैंप बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक बहुत कीमती जंगली जानवर पकड़ा है। उस जानवर को रोज देखभाल चाहिए, खाना देना पड़ता है और पिंजरे की सफाई भी। वो रॉब से कहता है कि वो उसके साथ चले ताकि जानवर को ठीक से जान सके। ये सुनकर रॉब कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पिता ने उसे विली की मदद करने को कहा है। ये बात सुनते ही बेल चैंप गुस्सा हो जाता है। वो रॉब के पिता को नीचा दिखाता है
और रॉब को आदेश देता है कि वो उसी की बात माने। डर और मजबूरी में रॉब उसके साथ चल पड़ता है। जब वो जगह पर पहुंचते हैं और रॉब को पता चलता है कि वो जानवर वही टाइगर है तो वो हैरान रह जाता है, लेकिन अपनी भावनाएं छुपा लेता है। बेल चैंप बताता है कि ये टाइगर उसे एक आदमी से तोहफे में मिला था जिस पर उसका बहुत पैसा बकाया था। इसके बाद वो रॉब को टाइगर को खाना देना सिखाता है। जैसे ही बेल पिंजरे के पास जाता है, टाइगर अचानक उछलकर जाली की तरफ झपटता है। बेल डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। रॉब हंसना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर बेल अपनी चाबियां रॉब को देते हुए कहता है कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है। वो टाइगर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये बस एक बेकार जानवर है, लेकिन टाइगर ये बेइज्जती सहन नहीं करता और गुस्से में अपना गंदा पानी बेल की तरफ उछाल देता है। बेल चिल्लाता हुआ वहां से भागता है और रॉब को भी साथ ले जाता है। होटल पहुंचने से पहले बेल रास्ते में रॉब को रोकता है और उससे कहता कि ये बात किसी को मत बताना, वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो रॉब को टाइगर का मांस भरा प्लास्टिक बैग देकर कहता है कि इसे अपने पास रखे और अगले दिन वो फिर मांस लाएगा। उसी वक्त सड़क से मिस मिल्स अपनी कार में गुजरती हैं। बेल की हालत देखकर उन्हें शक होता है और वो जोर से पूछती हैं कि क्या चल रहा है। रॉब जल्दी से कह देता है कि वो ठीक है। बेल भी मिस मिल्स को वहां से चले जाने को कह देता है। जाने से पहले मिस मिल्स रॉब से कहती हैं कि जब वो स्कूल वापस आए तो उनसे जरूर मिलने आए। बेल चैंप एक बार फिर मिस मिल्स को धमकाता है और मजबूरी में वो वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद रॉब घर पहुंचता है और टाइगर के लिए लाया गया मांस का पैकेट छुपाने की कोशिश करता है ताकि होटल मालिक की बात न टूटे। सब ठीक होने के बाद रॉब अपनी जेब में रखी चाबियों को देखता है और सोचने लगता है कि क्या उसे टाइगर को आजाद कर देना चाहिए या नहीं। तभी स्कूल बस फिर से होटल के पास से गुजरती है। बस से उतरते ही सीना रॉब से मिलती है और कहती है कि वो टाइगर को एक बार फिर देखना चाहती है। दोनों खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और टाइगर के पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। वहां रॉब को समझ आ जाता है कि अब वो ये सब छुपा नहीं सकता। वो सीना को बेल चैंप की सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर सीना और भी एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि अब तो टाइगर को आजाद करना ही चाहिए क्योंकि वो एक खतरे में पड़ी प्रजाति का जानवर है। लेकिन रॉब उसे रोकता है और विली की सुनाई हुई कहानी याद दिलाता है। वो कहता है कि अकेले जंगल में छोड़े जाने पर टाइगर मर भी सकता है। सीना इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वो गुस्से में कहती है कि वो किसी भी हालत में टाइगर को आजाद करेगी, चाहे उसे अकेले ही क्यों न करना पड़े। गुस्से में आकर सीना पिंजरे को हिला देती है। कुछ देर बाद वो रोने लगती है। रॉब उसे शांत करता है और टाइगर को थोड़ा आराम देने के लिए पिंजरे के ऊपर से ढका हुआ कपड़ा हटा देता है। फिर दोनों वहीं बैठ जाते हैं, टाइगर के पास, और आसमान में चमकते तारों को देखते हैं। वो पूरी रात उसी के पास बिताते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल वापस लौटते हैं। वहां उन्हें अचानक विली मिल जाती है। सीना गुस्से में विली से ठीक से बात नहीं करती, लेकिन विली बुरा नहीं मानती। वो सीना को शांत करते हुए कहती है कि वो भी कभी ऐसी ही जिद्दी और बगावती लड़की थी। विली समझाती है कि जिंदगी की परेशानियां खुद ही संभालनी पड़ती हैं, कोई और आकर सब ठीक नहीं करेगा। ये बातें सुनकर सीना बिल्कुल चुप हो जाती है। विली अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और दोनों उसे जाते हुए देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद रॉब सीना से विदा लेकर घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसके पिता उसे रोक लेते हैं और सवाल करते हैं, ये सड़ा हुआ मांस कहां से आया? वो अपने पिता को साफ साफ बता देता है कि ये सड़ा हुआ मांस बेल चैंप ने दिया है। लेकिन ये बात रॉबर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। उसे लगता है कि ये सब उनका मजाक उड़ाने के लिए किया गया है, जैसे वो लोग अपना खाना भी नहीं खरीद सकते। गुस्से में रॉबर्ट मांस वाला प्लास्टिक बैग दीवार पर फेंक देता है और खुद को शांत करने के लिए बैठ जाता है। रॉब अपने पिता की हालत देखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। उदास होकर रॉब बाहर चला जाता है और लकड़ी से एक और छोटी मूर्ति बनाने लगता है। अगली सुबह रॉब अपनी नई बनाई हुई लकड़ी की मूर्ति देखता है और अपनी कल्पना में उसे चलता हुआ महसूस करता है। थोड़ी देर बाद वो विली को लकड़ी का बना हुआ एक पक्षी गिफ्ट करता है। विली इस तोहफे से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये बहुत खास होता है। उसी दिन रॉब की मुलाकात फिर से सीना से होती है, जो स्कूल बस से उतरती है। सीना उसे बताती है कि उसकी माँ उसके व्यवहार से बहुत नाराज है और उसने रॉब से मिलने पर रोक लगा दी है। लेकिन सीना अपनी माँ की बात मानने वाली नहीं होती। वो रॉब से पूछती है कि विली कहाँ है, क्योंकि अब वो टाइगर के बारे में किसी बड़े की राय जानना चाहती है। जब वो विली से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं तो विली पहले यकीन नहीं करती, इसलिए दोनों उसे सीधे जंगल में टाइगर के पिंजरे तक ले जाते हैं। जैसे ही विली टाइगर को पिंजरे में बंद देखती है, वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये काम बेल चैंप जैसा आदमी ही कर सकता है। सीना तुरंत विली से कहती है कि रॉब को अभी टाइगर को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन विली मना कर देती है।
वो कहती है कि भले ही बेल गलत आदमी है, लेकिन टाइगर अकेला जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुनकर सीना भड़क जाती है। वो कहती है कि टाइगर वैसे ही जी सकता है जैसे वहां के बाकी जंगली जानवर जीते हैं। विली समझाती है कि हर सही फैसला सुरक्षित भी हो, ये जरूरी नहीं होता। गुस्से में सीना कहती है कि उसे अपने पिता के आने का इंतजार है, क्योंकि वो जरूर उसकी मदद करेंगे। लेकिन रॉब बीच में रोक देता है और कहता है कि शायद उसकी माँ सही कहती है और उसके पिता उतने अच्छे नहीं हैं जितना वो सोचती है। ये सुनते ही सीना आग बबूला हो जाती है। वो रॉब से दोस्ती तोड़ देती है और कहती है कि वो उससे नफरत करती है और अब कभी बात नहीं करेगी। सीना वहां से चली जाती है। विली रॉब को दिलासा देती है और उसे होटल वापस चलने को कहती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रॉब सीना को जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसने फैसला कर लिया है और वो टाइगर को आजाद करेगा। पहले सीना को यकीन नहीं होता, लेकिन रॉब कहता है कि वो ये सब उनकी दोस्ती के लिए कर रहा है। उसी वक्त बेल चैंप अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाता है। वो सीना से मिलता है और रॉब से कहता है कि होटल ऑफिस में आने वाला पैकेट उठा लेना। बेल ये भी बताता है कि उसे रॉब के पिता से कुछ काम है और वो कुछ घंटों तक बिजी रहेगा। ये समझते ही रॉब और सीना फैसला करते हैं कि अभी का अभी टाइगर को आजाद करना होगा। दोनों दौड़कर पिंजरे तक पहुंचते हैं। रॉब चाबियों से ताले खोल देता है। हालांकि टाइगर ने 2 दिन से खाना नहीं खाया होता, फिर भी वो पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही टाइगर समझता है कि वो आजाद है, वो उठकर बाहर आता है। रॉब जोर से कहता है, तुम आजाद हो, जाओ। सीना उसे शांत करती है और कहती है कि टाइगर सब समझ गया है। टाइगर उनके पास रुकता है। दोनों उसके शरीर को प्यार से छूते हैं। फिर वो जंगल की तरफ चल पड़ता है और जाते जाते जोरदार दहाड़ मारता है, जो पूरे इलाके में गूंज जाती है। दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सही काम किया है। लेकिन तभी अचानक एक गोली की आवाज आती है। सीना जमीन पर गिर जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दोनों घबराकर सड़क की तरफ भागते हैं और वहां देखते हैं कि टाइगर जमीन पर पड़ा हुआ है। तभी रॉब को पता चलता है कि गोली उसके पिता ने चलाई थी ताकि बेल चैंप की जान बच सके, जिसे टाइगर ने गिरा दिया था। विली भी वहां पहुंच जाती है। रॉब गुस्से में पूछता है कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। सच्चाई ये होती है कि ये सब एक बड़ा हादसा था। असल में बेल चैंप रॉबर्ट पर बंदूक तान चुका था और रॉबर्ट ने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई थी। रॉबर्ट चुप रहता है, लेकिन ये चुप्पी रॉब को और तोड़ देती है। रॉब अपने पिता को धक्का देता है और कहता है कि उसे उनसे नफरत है और वो उनके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वो अपने पिता से कहता है कि वो अपनी माँ का नाम जोर से बोले, जिसका नाम उसने माँ की मौत के बाद कभी नहीं लिया। रॉबर्ट रोते हुए कैरोलाइन का नाम लेता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। उधर विली सीना को गले लगाकर संभालती है। रॉबर्ट बेल चैंप को उठने में मदद करता है और बेल वहां से चला जाता है। विली बच्चों को समझाती है कि टाइगर अब स्वर्ग में है। तभी वो देखती है कि रॉब के पैरों के जख्म अब ठीक हो चुके हैं। कुछ देर बाद रॉबर्ट और विली वहां से चले जाते हैं। सीना रॉब से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। चलते चलते उन्हें रॉब की बनाई हुई टाइगर की ड्राइंग मिलती है। सीना कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है। रॉब उसे वो ड्राइंग दे देता है। खुशी में सीना रॉब के गाल पर किस कर देती है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं, ये जानते हुए कि आज का दिन सबके लिए आजादी का दिन था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।